हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आज के जेके बोपी के पेपर की। आई होप कि आपने अपना पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा एंड आपका स्कोर बढ़िया रहा होगा। पहली बात तो आप ये मेंशन करिए कि आपने कितना स्कोर किया या फिर आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं एंड आपको क्या लग रहा है कि आपका कितना स्कोर होगा। नाउ पहले हम एक बार यहाँ पे गो थ्रू करेंगे कि आपका जो पेपर है किस लेवल का था, फिर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एंड लेवल की भी बात करेंगे बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में। देखिए, क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला से, अच्छा ग्रेविटेशन से, फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन एंड रीजन देखिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर, फिर आरएमएस स्पीड के ऊपर। मेनली जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दे आर ऑल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड बीच में यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डाल दिया है किसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। फिर देखिए ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वीआई ग्राफ, ओमी कंडक्टर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट, यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर यहाँ पे एक टेबल भी दिया गया है, बोर्स मॉडल। मेन जो टॉपिक्स यहाँ पे मतलब हिट किए गए हैं दे आर ऑल एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पे क्या किया है, एग्जामिनर ने हिट किया है। फिर स्प्रिंग का क्वेश्चन, देन डे ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। लेंसेज लॉ क्या होता है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, विस्कोसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अगेन ऊपर क्वेश्चन, जीरोथ लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन, देखिए पीएन जंक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन। मेजर मेजर जो क्वेश्चन है, या फिर बर्नौली थ्योरम, अच्छा रेडियो एक्टिविटी। मेजर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं दे आर ऑल यहाँ पे व्हाट थ्योरेटिकल। देखिए इसको आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल मानोगे, एक दो एंड दो 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 तीन, तीन आपके पास चार, चार 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 पाँच, पाँच पाँच जो हमें ऐसे दिख रहे हैं छः। ओवरऑल न्यूमेरिकल यहाँ पे टोटल छः डाले गए हैं। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, नाउ केमिस्ट्री को भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कैसा पेपर पूछा गया है केमिस्ट्री में। देखिए अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर यहाँ पे अगेन देखिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, दैट इज आपके केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन, हाफ लाइफ के रिगार्डिंग, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, अच्छा एसएन रिएक्शन के ऊपर, एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा एल्डिहाइड कीटोन कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। एंड आई होप जो मैंने मॉक आपको दिए थे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में वो वहाँ से आपको बेनिफिट हुआ होगा एंड वहाँ से आपको ढेर सारे क्वेश्चन मतलब यहाँ पे दिखे हुए होंगे। क्लियर, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हमने देखा था। आई होप कि उस मॉक से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी, क्योंकि मेजरली जो आपका पेपर पूछा गया था, जो मॉक हमने लिया था, हमने थोड़ी अप लेवल थी, उससे यहाँ पे जो लेवल है वो काफ़ी नीचे पूछी गई है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल लेवल से आपका पेपर जो है इस बार पूछा गया है। फिर बायो की अगर मैं बात करूँ, बायो में आप खुद देख सकते हो कि बायो में कैसे क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बायो के रिगार्डिंग नहीं जानता हूँ एंड इनफैक्ट अभी तो कुछ बायो के रिगार्डिंग याद भी नहीं है। बायो में आप खुद यहाँ पे देख सकते हो एंड आप खुद से मेंशन करिए कि आपने कितना स्कोर किया एंड आपको पेपर कैसा लगा। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम पेपर लेवल की। देखिए 2023 में पेपर जो आया था मीडियम लेवल का आया था, 2024 में वेरी इजी एंड 2025 में पहली बार हार्ड पेपर देखा गया, वेरी हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। नाउ इस बार का जो पेपर है इसको मैं डेजिग्नेट कर रहा हूँ एज इजी पेपर। क्लियर, वेरी इजी भी नहीं बट इजी टू वेरी इजी आप मान सकते हो। ये काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पे लाएगा फाइनल कट ऑफ में। ये जो लेवल का पेपर पूछा गया है, लास्ट ईयर पेपर बढ़िया था, बढ़िया मतलब काफ़ी हार्ड लेवल का था एंड मेजरली क्वेश्चंस जो पिक किए गए थे वो नीट PYQs, JKCT PYQs वहाँ पे पिक किए गए थे। इस बार जो क्वेश्चन हैं दे आर डायरेक्ट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अगर हम कट ऑफ की भी बात करेंगे प्रीवियस ईयर, जनरल मोटा मोटा ये कट ऑफ हमारे पास रहा था। इस बार आप क्या करोगे, इस बार अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखिए अगर मैं सिग्मेंट्स की बात करूं यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट हर जगह आप यहाँ पे क्या करो, +10 ऐड करो। इस बार आप इस बार क्या करिए, +10 मार्क्स, इवन कहीं पे +15 भी आप क्या कर सकते हो, 10 to 15 मार्क्स आप क्या करिए, ऐड करिए। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल GMC अनंतनाग, अगर
यहाँ पे आपका स्कोर रहना चाहिए था ओपन में 110, इस बार कम से कम आपका 120 टू 125, मिनिमम 125 तो इस बार रहना चाहिए। सो इस पेपर का मतलब, इस पेपर का इजी आने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो यहाँ पे मार्क्स का वेटेज है वो 15 प्लस बढ़ेगा, यानी कि कट ऑफ आपका जो है वो ज़्यादा रहने वाला है इस बार। सो लास्ट ईयर कम कट ऑफ पे भी सीट्स मिली थी बच्चों को, इस बार वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कम से कम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम आपको 15 मार्क्स तो चाहिए ही, इवन कहीं पे 20 तक भी रेंज जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर पूछा गया है कट ऑफ विल बी वेरी हाई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। आप देखिएगा, अपना स्कोर मिलाइएगा, आंसर की भी आएगी, एंड आंसर की जनरली आपको आपकी शाम को आएगी, एंड आई विल अपडेट एट दैट टाइम। एंड आई बिलीव कि आपका पेपर बढ़िया गया होगा, एंड अगर नहीं भी गया होगा नो टेंशन, अगेन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आप बढ़िया करोगे। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक पेपर खराब हो गया तो हमेशा लाइफ में लाइफ खराब ही होगी, ऐसा नहीं होता है। सो आप बढ़िया करोगे, बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखना एंड हमेशा मेहनत की ओर जाना। सो ओवरऑल अगर मैं इस पेपर की बात करूं, इट इज़ ईजी टू वेरी ईजी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दैट वाज वेरी हार्ड, एंड इस पेपर में लास्ट ईयर का कट ऑफ जो मैंने आपको दिखाया उससे आपको 15 टू 20 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, एंड अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि इतना स्कोर आपने किया, मतलब पहले अटेम्प्ट कितना किया, एंड आफ्टर आंसर की आपका कितना स्कोर आ रहा है। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।